हेलो। आज हम पेंसिल स्केच का कुछ कंपोजिशन बनाएंगे। कुछ फिगर का लाइव स्टडी करके इस कंपोजिशन को बनाया गया है। नज़दीक में एक फिगर है, इस तरह से देखते हैं कि इस तरह से बनाएंगे। एक ही पेंसिल से बनाएंगे हम इसको। पहले एक ओवल शेप बना लिया, फ्रंट में जो रहेगा फिगर इसके लिए। ओवल शेप बनाने के बाद फिगर किस तरफ में देख रहा उस हिसाब से ये वाला दागी दे रहा हूँ। थोड़ा साइड करके देख रहा है। अब टोटली मिडिल पॉइंट में इस तरह से एक दागी देना है। इसी दागी में आँख बनाएंगे। आँख के लिए ये पॉइंट बनाया, यहाँ पर आई बॉल बनेगा। फिर ये वाला दागी जो दे रहे हैं इसमें कान बनेगा। आँख का लेवल से कान स्टार्ट होता है, नाक का लेवल में कान ख़त्म होता है। तो ये नाक के लिए पॉइंट बना लिया, मिडिल पॉइंट, और नीचे वाला पॉइंट का मिडिल में नाक का पॉइंट बनेगा और नाक का पॉइंट का ठीक नीचे में उसका होठ बनेगा। ये दागी इस तरह से देने से कान का पोजीशन भी मिल जाएगा। अब होठ कहाँ तक बनेगा इसका एक मार्किंग कर लिया। अब आँख बनाने के बाद में ही हम उसको बनाएंगे। अब इसका बालों का पोर्शन के लिए दागी दे रहा हूँ मैं। ऊपर का पॉइंट और मिडिल पॉइंट का मिडिल में जो मार्किंग किया वहाँ पर बाल स्टार्ट किया। अब कंधा का पोजीशन यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। जस्ट थोड़ा थोड़ा करके मार्किंग करके रख रहा हूँ अभी। कंपोजिशन का जो नज़दीक वाला फिगर होगा वो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, फिर थोड़ा सा छोटा, उसके बाद और छोटा। इस तरह से 3 ठो फिगर बनाएंगे। अब ये फिगर नीचे तरफ में देख रहा है, इसलिए आईबॉल तो दिखेगा नहीं, लेकिन मार्किंग करना पड़ेगा। आईबॉल का मार्किंग करने के बाद ही आँख का ये दागी देना पड़ेगा। अब ये आँख का कॉर्नर, नाक का साइड वाला हिस्सा और नीचे वाला होठ का पोर्शन एक ही लेवल में आता है। होठ कहाँ तक फैला हुआ होता है, जो आईबॉल होता है आईबॉल का लेवल में देखने से होठ उतना ही फैला हुआ होता है। अब पहले ओवल शेप दिया था, उसको थोड़ा सा शेप में लेके आया। आँख के पास थोड़ा डाउन, गाल के पास थोड़ा सा ऊंचा, इस तरह से इधर का शेप बनाया। फिर बालों का पोर्शन का दागी दे रहा हूं मैं। जो ओवल शेप बनाया था वो स्कल के लिए था, अब ये बालों के लिए दागी। अब एक्स्ट्रा जो दागी है उसको थोड़ा थोड़ा करके इरेज कर लेंगे। अब इस साइड में जो एक तो फिगर है, इस फिगर को बना रहा हूं। पहले फिनिशिंग नहीं किया, पहले थोड़ा थोड़ा करके मार्किंग करके कंपोजिशन को सेट कर रहा हूं। ये फिगर बैक साइड से नहीं, एकदम थोड़ा साइड से ही, ज़्यादा साइड से दिख रहा, इसलिए इस पोर्शन में कान को बनाया। उसमें भी ओवल शेप बनाया, फिर प्लस जैसा बनाया साइन। प्लस का मिडिल पोर्शन से कान को स्टार्ट करके थोड़ा नीचे तक लेकर आया। अब बॉडी का कुछ मार्किंग कर लिया। इस सिर, उसका सिर का लेवल में ये दूर में जो और एक फिगर है उसका फेस का साइज बना रहा हूं मैं यहाँ पर। ये फेस साइड फेस में ही है। कंपोजिशन को इसी तरह से ही बनाने से अच्छा लगता है। एक तो नज़दीक में, एक तो थोड़ा दूर में और एक तो ज़्यादा दूर में, इस तरह से 3 ठो बनाने से अच्छा लगता है। पर्सपेक्टिव्स का हिसाब से ये एकदम ठीक बैठता है।
इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। ड्राइंग जो सब कोई करता है तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो घर में आदमी लोग जब बैठ के रहता है उसी टाइम इस तरह का स्केच को कर लेना चाहिए। इसके लिए कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ पोजीशन देख के, जहाँ जैसे इस तरह का यहाँ पर मैंने कॉम्पोजिशन को दिखाया, इस तरह से पोजीशन बना के इस तरह का स्केच को करना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा करके फिनिशिंग को लाना पड़ेगा। सेटिंग हो गई है, कंपोजिशन का जो फिगर है सब फिगर सेटिंग कर लिया। अब एक्स्ट्रा दागी को मैं इरेज करके फिनिशिंग करूँगा। मैं यहाँ पर रफली बना रहा हूँ कि इसमें मैंने शेडिंग पेंसिल ज़्यादा यूज़ नहीं किया। इसमें सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज़ करके मैं सिर्फ 2B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। 2B पेंसिल का यूज़ करके मैं जस्ट इसको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए एक ही पेंसिल से इस तरह से प्रैक्टिस को ज़रूरी है। इससे हम लोग कॉम्पोजिशन सीख पाएंगे। ज़्यादा फिनिशिंग करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ कॉम्पोजिशन सीखना है। थोड़ा थोड़ा करके लाइट एंड शेड को ही देखेंगे। सिर्फ लाइट किधर से आ रहा, शेड किधर में हो रहा, इसी को ही थोड़ा देखेंगे। हल्का हल्का पेंसिल को चलाएंगे तो हल्का दागी होगा, थोड़ा दबा के देंगे तो वहाँ डार्क ज़्यादा होगा। एक ही पेंसिल से सब कुछ हो जाएगा। और अगर इसको और अच्छा से पेंसिल शेडिंग करना है तो 2B, 4B, 6B, 8B इस तरह का पेंसिल का यूज़ होगा। इस तरह का फिगर को जो कंपोजिशन को प्रैक्टिस हम लोग चारकोल पेंसिल से भी कर सकते हैं। रफली प्रैक्टिस करने के लिए ये पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा करके फिनिशिंग करके, अभी हल्का हल्का करके दागी मैं दे रहा हूँ। बालों का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से पेंसिल को चलाना पड़ेगा। कंघी किस तरह से किया है उसी हिसाब से पेंसिल का डायरेक्शन को देना है। पेंसिल का डायरेक्शन से ही हम लोग ज़्यादा अच्छा से समझा पाएंगे। कौन पोर्शन किस तरह का है, इसको समझाने के लिए पेंसिल का डायरेक्शन से ही समझा जा सकता है। पेंसिल शेडिंग करने के लिए शुरुआत में 2B पेंसिल या तो HB पेंसिल से तो आउटलाइन को कंप्लीट करके 2B पेंसिल से ही पहले शेडिंग को करना पड़ता है। उसके बाद में जहाँ जिस तरह का डार्क होता है वहाँ पर 4B, 6B इस तरह का पेंसिल को यूज़ करने से ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2B पेंसिल का इस्तेमाल करके ही कर रहा हूँ ये सब। अपर लिप में थोड़ा सा डार्क दिया और लोअर लिप का नीचे पोर्शन में, चिन के ऊपर में वहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर लिया। कंपोजिशन करने के टाइम जो फ्रंट में जो मेन फिगर रहेगा उसी को ही डिटेल्स में थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहिए। उसके बाद में पीछे पोर्शन में जो फिगर रहेगा उसके लिए उतना ज़्यादा डिटेल्स में लाने का ज़रूरत नहीं है। अब फेस को ऊंचा दिखाने के लिए गर्दन का पोर्शन में यहाँ पर थोड़ा डार्क करना ज़रूरी है।
नीचे इधर नीचे पोर्शन में अगर डार्क दिखाएंगे तो लगेगा कि फेस ऊंचा में है, गर्दन नीचे में है। और गर्दन नीचे में है तो इसलिए डार्क करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट ऊपर से है, इसलिए नीचे पोर्शन में डार्क ज़्यादा देना पड़ेगा। देखो आँख का नीचे आईलेस में वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क किया। आँख का ये कॉर्नर में, आईब्रोज का नीचे पोर्शन में, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डार्क देना पड़ेगा। बालों का साइड पोर्शन में। अब ये छोटा छोटा पोर्शन को देख के थोड़ा डार्क को देना पड़ेगा। अंगली से थोड़ा थोड़ा करके दागी को मिला दिया। अब से बालों का डायरेक्शन को जिस तरह से कंघी किया है उसी तरह से ही पेंसिल को चलाना पड़ेगा। सिर में जहाँ पर लाइट ज़्यादा गिरा है वहाँ पर थोड़ा लाइट ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा हल्का करके पेंसिल को चलाएंगे। ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखो पीछे पोर्शन का ज़्यादा कंप्लीट नहीं किया, तो इसी तरह से करना चाहिए। पेंसिल स्केच का फिगर कंपोजिशन इसी तरह से होना चाहिए। पिक्चर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।